अस्सलामुअलैकुम। सहरी का टाइम है। बहुत अच्छा चाय पराठा अंडा सहरी की है और अब है फ़जर का टाइम। मदीना में बहुत से लोग बच्चों को इस तरह से चॉकलेट और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आते हैं। फ़जर हो चुकी है, कल जैसा ही आलम है, ख़वातीन बहुत हैं, रियाज़ुल जन्नह की तरफ जा रही हैं सब। लेकिन आज हमें जाना है ज़ियारत पे और हम निकल चुके हैं अपनी ज़ियारतों के लिए। मौसम बहुत अच्छा था, एक तो सुबह का टाइम था। ये है ओहद के पहाड़ जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है। सबसे पहली ज़ियारत के लिए हम पहुँचे हैं ओहद के मैदान में, जिसे अक्सर लोग कहते हैं जंग ओहद गए हैं हम, लेकिन अब यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। और इस मैदान में एक मस्जिद भी बना दी गई है। बहुत बड़ी मस्जिद है जो मोस्टली बंद रहती है, सिर्फ नमाज के ही टाइमिंग पे खुलती है। कबूतर तो हर जगह बहुत नज़र आएंगे और ये चारों तरफ ओहद की ही पहाड़ें, जहाँ मुसलमानों की दूसरी जंग हुई थी। पहली जंग बदर के मैदान में हुई थी, जंग बदर थी, जो कि मदीना से बाहर निकल के है, यहाँ से थोड़ा दूर है तो हम वहाँ नहीं जा सके। ये दूसरी जंग थी मुसलमानों की, जंग ओहद। तो हम यहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं। ये पूरा मैदान जंग ओहद ही कहलाता। यही वो जंग थी और यही वो जगह थी जहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनको जंग के बाद वो शहीद हो गए थे और हिंदा ने उनका कलेजा निकाल के चबाया था। यहाँ उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। यहाँ पे सब फ़ातिहा और दुआ करते हैं। ये है वो जगह। यहाँ बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो बिदअत है कब्र पे करने के लिए। अक्सर कब्रिस्तान के पास या इधर ऐसी जगहों पे जहाँ कोई कब्र मुबारक हो, वहाँ इस तरह के बोर्ड ज़रूर लगा होता है। यहाँ हमें ड्राइवर ने एक न्यू इंटरेस्टिंग बात बताई। जो सामने है पहाड़ जिस पर थोड़ा सा क्रैक है, यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ ने फट के जगह दी थी कि वहाँ वो क़याम कर लें, रुक जाए। और हमें ड्राइवर उस जगह तक ले के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह हम करीब से देख लें। ओहद के ही पहाड़ हैं ये सब, ओहद के ही जगह पे कहलाई जाती है। यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन क़याम किया था इस पहाड़ के बीच में। यहाँ हम करीब पहुँच चुके हैं और ये जो छोटा होल नज़र आ रहा है, दूर से बहुत छोटा नज़र आ रहा है, आई होप करीब से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ उन्होंने 2 दिन क़याम किया था। ओहद के पहाड़ से हम निकल चुके हैं और यहाँ पे है ये खजूर के दरख्त। खजूर के बागात मदीना में बेइंतहा है। सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरब में खजूर के बागात हैं वो मदीना में ही मौजूद हैं। इधर ही किंग सलमान का भी बाग है खजूरों का, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वो वादिया जिनके बिल्कुल करीब है, वो आपको मैं वादिया जिनसे जब हम वापसी आ रहे होंगे जब नज़र आएगा। जाते हुए भी नज़र आया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना सकी। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट करीब वादी जिन, और यहाँ पे पहाड़ बहुत हैं और बहुत ज़्यादा। जहाँ बागात एंड होते हैं वहाँ एक फेंस लगी हुई होती है, जिसको हम क्रॉस करते हैं तो हम वादी जिन में एंटर हो जाते हैं। यहाँ हमारे ड्राइवर ने बताया कि इस जगह पे कोई होटल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो यहाँ बनाने नहीं देते हैं, या उनके काम में कोई रुकावट आ जाती है तो बस ऐसे ही अधूरा छोड़ के ही जा चुके हैं। ये कब से सिर्फ ऐसी अधूरी इमारत बनी हुई थी। ये है एक्चुअल बिल्कुल मेन जगह जहाँ हम पहुँच चुके हैं, वादी जिन की, जहाँ से सब बताते हैं कि गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है और पानी दूसरी तरफ रिवर्स चल रहा होता है। वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पॉइंट पे। यहाँ उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी है, लेकिन पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया कि हमें आगे की तरफ जाना था। उन्होंने न्यूट्रल करके स्टीयरिंग छोड़ दिया, ब्रेक्स वगैरह सब छोड़ दिया, पर हमारी गाड़ी बैकवर्ड जा रही है, क्योंकि ये वादी जिनसे वापसी पे जो लोग आ रहे होते हैं उनकी गाड़ी सीधी स्पीड में बाहर की तरफ जा रही होती है। हम अभी वादी जिनकी तरफ और अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी उल्टी जा रही है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही पानी और गाड़ी जो भी चीज़ चल रही होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे बॉटल रख के देखी थी, सिर्फ रखी थी, और वो सीधी इसी तरफ जा रही थी, उल्टी तरफ। रोड भी बिल्कुल स्लोप नहीं था, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट ये था कि रोड शायद थोड़ा स्लोप होगा तो इस तरह से पानी और है ना बॉटल चली जाती है। पानी भी डाल के हमने एक्सपेरिमेंट किया, पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। और वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, देख लें बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। एक और दफ़ा ट्राई किया दूसरी पॉइंट पे रख के कि शायद उस पॉइंट से ऑटोमेटिक जा रही हो। हमारे ड्राइवर इतने कॉन्फिडेंट थे, बस रखते ही ऐसे कॉन्फिडेंस से मुड़ गए, और रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कुछ नहीं है।
और पानी और बॉटल इसी तरह जा रहा था एक्चुअल। ये फ़र्स्ट टाइम रियल देखा मैंने, अब तक से वीडियोस में या फिर किसी की कहानियों में ही सुना था, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा। यहाँ हम बिल्कुल एंड पे पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ा पिकनिक पॉइंट टाइप बनाया हुआ है, घोड़े भी हैं और ऊँट भी है, लेकिन कोई बैठ नहीं रहा था यहाँ। और यहाँ पे आके रोड एंड हो जाती है, यहीं से आपको यू टर्न लेना होता है। जो राइट साइड पे रोड जा रही है, यहाँ से भी किसी और एरिया से आने का रास्ता है। इससे आगे पहाड़ों पे रोड बनाने की कोशिश करते हैं, पर बन नहीं रही है अब तक। ये हमें ड्राइवर ने ही बताई हैं सारी बातें। जो यहाँ कैंप लगाए हुए यहीं पे ही कोई कोशिश कर रहे हैं हम आगे रोड बनाने की। यहीं से ही आपको यू टर्न लेके वापस जाना होता है, और जहाँ आप यू टर्न लेंगे वहीं पे ही गाड़ी ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती है। ये उन्होंने हमें करतब दिखाना स्टार्ट किया। गाड़ी न्यूट्रल की, अपना पैर ऊपर रख लिया, और स्टीयरिंग ऑब्वियसली पकड़ना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अब मीटर 0 है और गाड़ी ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गई थी। स्लो 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 इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, और वो फुल कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना था क्योंकि अभी हम यू टर्न पे ही हैं। ये देखिए मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहा था कि मीटर पे स्पीड ज़्यादा या कम हो रही हो। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पेट्रोल भी यूज़ नहीं होता। ऑब्वियसली जैसा इस तरह से गाड़ी चल रही होती है जैसे कोई आपको धक्का दे रहा है। हम जब किसी गाड़ी को धक्का दे के चलाएँगे बग़ैर स्टार्ट किए, तो वो इसी तरह चलेगी, उस पर कोई पेट्रोल खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पे भी शायद कोई हमें धक्का ही दे रहा था, यहाँ से निकाल रहा था कि जाओ जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है वादी जिन में कुछ नहीं पता, क्योंकि साइंटिफिक यहाँ पे ग्रेविटी इशू का कहा जाता है। और अगर हम अपने सोच से, जो हमारी अभी कहानियों में है कि यहाँ एक्चुअल वादी जिन है। इस रोड को क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा ही लगना था, और 1 घंटे तक कंटिन्यू अपने आप गाड़ी चली थी। इन्होंने बिल्कुल नहीं चलाई थी गाड़ी, ये चलती ही जा रही है गाड़ी। और हम फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ हमने स्टॉप होके एक्सपेरिमेंट किए थे पानी का, और यहाँ पे और लोग भी खड़े हुए थे। यहाँ सिर्फ पूरे दरहान में एक कुत्ता ही नज़र आया था। ये है वो फेंस, हम इसको क्रॉस करेंगे तो सामने ही जो बाग है ये पूरा किंग सलमान का बाग है। ये बहुत बड़ा बाग था। वापसी में हमें यहाँ पे, वैसे तो ये जाते हुए भी नज़र आया था, लेकिन हमने वापसी में यहाँ पे ये बाइक्स राइड की थी। यहाँ पे जो मिट्टी है जिस पे ये बाइक चलती हैं उस पर बहुत पत्थर थे, तो इतनी अच्छी तरीके से बाइक नहीं चली। यहाँ ये सामने पूरा किंग सलमान का बाग है खजूर का। उसके बाद हम एक्चुअल खजूर के बाग में पहुँचे थे, जहाँ से हमें खजूरें ख़रीदनी थी। पर रमज़ान में मक्का मदीना में सुबह के टाइम 8-9 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए थे तकरीबन। तो बाग बंद था। खजूर भी लगी हुई थी दरख्त पे, पर हम नहीं ले सके यहाँ से खजूर। मक्का में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, राउंड अबाउट इन सब जगहों पे बहुत खूबसूरत डेकोरेटिंग हुई हुई है। ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा था। फ्लावर्स तो वैसे ही सबको पसंद होते हैं। ये है एक्चुअल वो बाग जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से खजूर के दरख्त लगाए थे, और बहुत से सहाबियों ने भी लगाए। ये है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर, और इस बाग का नाम भी सलमान फ़ारसी बाग है। इसके बाद हम पहुँचे हैं मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, और उसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई थी, और दौरान नमाज क़िबला चेंज हुआ था। मस्जिद अक्सा से बदल के खाने काबा हो गया था। लेडीज़ सेक्शन है, राइट साइड पे वॉशरूम एरिया था, और ऊपर जाके औरतों की नमाज का एरिया बना हुआ है। ये ऊपर पहुँचते सबसे पहले स्लीपर एरिया उतारना है। जिस तरफ किबला रुख है बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे मस्जिद अक्सा का रुख था। यहाँ पे भी बहुत सी ख़वातीन चीज़ें लेके बैठी हुई हैं सेल करने के लिए। बीच में जब कोरोना टाइम था सब कुछ हटा दिया था। इसके बाद हम पहुँचे हैं उस जगह जहाँ मुसलमानों की तीसरी जंग हुई थी, जो खंदक की जंग कहलाती है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदने में अपना हिस्सा दिया था।
यहाँ से हमें ड्राइवर फ़ौरन ही लेके जा रहे थे, पर हमने उनको बोला कि हमें यहाँ उतरना है, तो फिर उन्होंने हमें उतारा। ये बस स्टॉप बना हुआ है, मदीना में एक बस है जो सिर्फ़ आपको ज़ियारतें करवाती है, उसका बस स्टॉप है, बाकी लोकल बसेस नहीं है। फाइनली हम यहाँ उतरे हैं और ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी-छोटी सी बिल्डिंग्स, वो एक और है, इससे आगे एक और थी जो बस के पीछे छुप गई है, एक तीसरी ये है और चौथा ये है ख़ैमे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ैमे हैं। ये सबसे ऊपर वाला ख़ैमा जहाँ हम अभी पहुँचे हैं, इस ख़ैमे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और इस जगह को लोग ज़्यादातर मस्जिद फ़तह कहते हैं और इस जंग में भी मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी। ये है इसका अंदर से एरिया जहाँ सिर्फ मर्द हज़रात थे और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। यहाँ से उतरना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक ही सीढ़ियाँ लगी हुई थी, उसी से ऊपर भी आ रहे थे और उसी से ही नीचे जा रहे थे। तो बस हम फिर यहाँ से नीचे उतरे हैं। यहाँ से तीनों ख़ैमे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे। चौथे वाले पे हम खड़े हुए हैं। मुझे कंफर्म नहीं कौन सा ख़ैमा किसका था, इसलिए मैं आइडेंटिफाई करके नहीं बता पा रही। इस बोर्ड पर तफसील से इस जंग के बारे में लिखा हुआ था। ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद है जो मदीना में खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल सामने नज़र आती है। उसके बाद हम पहुँचे हैं मस्जिद कुबा, जो कि मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद थी और इस मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा जिसे 4 मीनार मस्जिद भी कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं 4 मीनार मस्जिद, ये हैं इसके चारों मीनार। यहाँ पे भी कबूतर बहुत थे। हर जगह वुमेन के लिए प्रे एरिया अलग से बना हुआ है। यहाँ पे भी ऊपर के साइड पे था तो हम थोड़ा ऊपर गए और फिर यहाँ जब वुमेन एरिया की तरफ जाते हैं तो एक ही ओपन एरिया है जो कि मस्जिद कुबा के बैक साइड का व्यू देता है और बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं बैक साइड पे, ज़्यादातर लोग फ्रंट से ही आते हैं जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। यहाँ से भी एक छोटा सा व्यू दिखा देते हैं आपको। कबूतर यहाँ बहुत थे क्योंकि यहाँ लोग कम थे और कबूतर ज़्यादा थे। ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं मस्जिद कुबा में और हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी और दुआ करके हम वापस आ गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं दोबारा किसी और जगह। ये हमारी टैक्सी आ गई थी। दोबारा हम किसी और खजूर के बाग जाने की कोशिश की कि वहाँ से खजूर मिल जाए, पर सारे खजूर के बाग बंद थे। इसके बाद हम इस कुएं पे पहुँचे थे। इसका नाम बीर गर्ज है, जिसके पानी बहुत कड़वा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आब दहन डाला था जिससे पानी बहुत मीठा हो चुका था। यहाँ ये फुटपाथ पे जो खजूर के दरख्त लगे हुए थे उस पे भी खजूर आई हुई थी। अभी ये सीज़न है खजूर का और इसके सामने एक खजूर का बाग भी है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़ियारतें कंप्लीट हो गई थी। हम होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट किया और फिर दोबारा एक गोल्ड शॉप आ गए थे क्योंकि मदीना और मक्का से, सऊदी अरब से मोस्टली लोग गोल्ड ज़रूर लेते हैं। दोपहर का टाइम था तो दुकानें ऑलमोस्ट बंद ही थीं। ज़ोहर और असर भी हो चुकी है, अब इफ्तार का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप रश अभी भी देख सकते हैं कि फ़ुल हुआ हुआ है, सहन भी फुल हुआ हुआ है और मस्जिद तो अंदर फुल होगी ही। यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत था। मगरिब की अज़ान हो चुकी है और बस अब थोड़ी देर में मगरिब की जमात। मगरिब की नमाज भी हो चुकी है और अब सब लोग जा रहे हैं मस्जिद से बाहर क्योंकि इफ्तार मस्जिद में थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद सबको कुछ ना कुछ खाना ही होता है। आई थिंक सो क्योंकि हमें भी खाना ही था। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद दोबारा मस्जिद में आ गए थे और ये अभी इशा की जमात स्टार्ट हो चुकी है। इशा की नमाज और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ ये देखें ट्रैफिक एक तरफ रोक दिया गया है और सिर्फ इन हाजियों की वजह से कि यहाँ पे जमात ख़त्म हुई है तो सब लोग जा रहे हैं। हम भी बस अब अपने होटल ही जा रहे हैं क्योंकि आज ही हमारी फ़्लाइट है लेट नाइट। फ़ाइनल पैकिंग करनी है और फिर चेकआउट करना है। फिर मैं अपनी फ़्लाइट और हमारे मेहमान अपनी फ़्लाइट लेके अपने घर जाएंगे।